यदि गुरु ठकुर सुहाती कहने लग गया, चेलों के हिसाब का ज्ञान देने लग गया, गुरु नाश हो जाएगा समाज का। गुरु सचिव, सचिव वैद गुरु, तीन, ये तीन लोगों का नाम सुनो। सचिव मतलब आपका सलाहकार, सचिव मतलब आपका राजा का सलाहकार। यदि राजा के हिसाब की बातें बताने लग जाए तो राजा का नाश हो जाएगा। क्यों? सलाहकार तो सही सलाह दे, चाहे वो राजा के हित में हो ना हो, पर सलाह सही हो। मैं सच ही कहूंगा, आपको अच्छा लगे ना लगे। सचिव को सलाहकार अच्छे हों आपके, नहीं तो आपका नाश हो जाएगा। मंथरा कैकई की सलाहकार कौन? नाश कर दिया कि नहीं? दुर्योधन का सलाहकार कौन? शकुनी, नाश कर दिया कि नहीं? सलाहकार बुरे होंगे सर्वनाश होगा, सलाहकार अच्छे हों, सलाहकार कृष्ण जैसे हों। सचिव, आप जिनसे सलाह लेती हो ना माँ, जिन पड़ोसनों के संग 2-2 घंटे तुम चिपकी रहती हो पंचायत में, जरा ये देख लिया करो कि वो क्या बातें कर रही हैं, उन बातों से तुम्हारा लाभ क्या है, तुम्हारी हानि क्या है। क्यों तुम पंचायत करो 2-2 घंटे अपने बिगाड़ो? क्या लाभ है? हो सकता तुम्हें भड़का के तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाए। तो सचिव, वैद, डॉक्टर, वैद जो है वो मरीज के हिसाब की दवाई कभी नहीं देता। तुम कहो कि ये तो बड़ी कड़वी दवाई है, नहीं जी कड़वी है तो ले, यही ले, इसी से तेरा रोग ठीक होगा। यदि डॉक्टर को आपने अपने हिसाब से चलाया, नहीं चलेगा। सचिव, वैद और गुरु, सचिव को, वैद्य को, गुरु को, इन तीनों को कभी अपने हिसाब से नहीं चलाना चाहिए, सदा हमें इनके हिसाब से चलना चाहिए। यदि इनके हिसाब से आप चलेंगे और ये तीनों अपनी जगह पर सही हैं तो आपकी जय जयकार होगी। यदि आपने इनको अपने कब्जे में करने की कोशिश की तो गुरु, मैं बता रहा था कि ब्राह्मण भिक्षा क्यों मांगता है, इसलिए कि उसका धर्म ही भिक्षा मांगना है। गुरु द्रोणाचार्य जी भी भिक्षा मांगते थे। जब इनके बेटे को दूध पीना होता था तो इनकी माँ आटा में पानी घोल के दे देती थी, बोले सफेद है बेटा पी ले। दूध नहीं थी इनके पास, गाय नहीं थी। सबको दूध पीता देखकर गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा रोता था, माँ मुझे भी दूध पिलाओ, मुझे भी देखो सब दूध पी रहे हैं। तो माँ ने पूछा बेटा दूध का रंग कैसा होता तुम्हें पता? बोले सफेद होता है। तो माँ बोली कैसे दे दें, अब दूध तो था नहीं। माँ को लगा कि इसे ये पता है कि सफेद होता है, तो आटा घोल के दे दिया करती थी। वो पीता था, आज तो मैंने वो सबको बताता था मैं बहुत दूध पिया आज। वो आटे को घोल के देती तो वो कहता दूध है ये। तब उसके पिता गुरु द्रोणाचार्य जी रोया करते थे, भगवान देखो इतनी गरीबी में थे गुरु द्रोणाचार्य, लेकिन उन्होंने तलवार नहीं उठाई। तलवार उठाई शिक्षा देने के लिए, युद्ध करने के लिए नहीं। तो वो इतने बड़े धुरंधर थे कि उनके सामने कोई टिकने वाला, किसी भी राजा पर अटैक करते, जीत लेते, राजा बन जाते। जब द्रुपद को लाया तो द्रुपद का आधा राज्य गुरु द्रोणाचार्य जी को दिया गया कि अब आप हमारे अधीन है, चलो तुम्हारा राज्य अब हमारा हुआ, चलो पर हम तुम आधा राज्य देते हैं, आधा हमारा। तो गुरु द्रोणाचार्य जी आधे राज्य के राजा, आधा राज्य दिलाया था अर्जुन ने अपने गुरु जी को, गुरु द्रोणाचार्य जी को। कुल मिला के सब ठीक है। हम बात कह रहे थे कि सत्यनारायण भगवान की कथा इसलिए करते रहना कि आपके घर में एक ब्राह्मण का चरण पड़ेगा, कन्याओं का भोजन करा लेना, आस पड़ोस की बेटियों को बुलाकर, और कीर्तन भजन करा के एक उत्सव छोटा सा करते रहा करो। अच्छे कामों को करते रहना है, बुरे कामों को कभी नहीं करना, पर अच्छे कामों को कभी छोड़ना। आजकल का आदमी गृहस्थी कहां से शुरू करता है? भोगों से। सुखदेव भगवान का जन्म हुआ, जन्म लेती चले
व्यास जी ने रोका, पुत्रेति तन्मयतया, रुको बेटा रुको 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 रुको, गृहस्थी बसा लो ना पिताजी, मैं गृहस्थी नहीं बसाऊंगा, मैं उलझ जाऊंगा। संसार में उलझना बुरा नहीं है, गृहस्थी बसाओ, पर जैसे बसाए थे, बेटा बेटी हो गए, शादी विवाह कर दो, अब धीरे धीरे मन को हटाओ, वापसी लो। जंगल चले गए हो, अब लौटो भी तो कि वहीं बने रहोगे? क्यों मैया? गई हो, पड़ोसन के घर जाती हो तो वापस भी आना पड़ता है कि वहीं रहती हो? मैया उसी तरह जाओ गृहस्थी में, तो काम पूरा करके, गृहस्थी का काम कब पूरा होता है? बेटी का विवाह कर दिया, बेटों का विवाह कर दिया, बेटा बेटी अपने समर्थ हो गए, अब आप लोग वापसी लो, यू टर्न लो, आओ वापस, अब फिर से ब्रह्मचारी हो जाओ, पति पत्नी दोनों, और दोनों मन भगवान में लगा लो, ये वापसी है। लेकिन नहीं नहीं, बुढ़ापे में बाल वाल पक गए, सिर हिल रहा फिर भी मेरा पोता पोता, सिर हिल रहा संभल नहीं रहा है पोता, फिर भी पोता फिर भी पोता। बुढ़ापे में बाल काले हो गए, मेहंदी पोत रहे हैं जबरदस्ती, सफेद हो गए तो काले करने के लिए, बूढ़े नहीं दिखेंगे हम तो जवान हैं। बुढ़ापे में भी मोह ममता आदमी की जाती नहीं है। ममता तू न गई मेरे मन से, ममता ममता तू न गई मेरे मन से, पाके केस जन्म के साथी, लाज गई नैनन से, ममता तू न गई मेरे मन से।